और इसके साथ ही साथ हमारे भैया विनय पाल, विकास पाल जी भाई फूल माल्या से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्राओं का भी योगदान है, 101 मुद्राओं का योगदान भी समर्पित हुआ है। हमें व हमारे सभी साथियों को 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है भैया। तो शब्द हम कहेंगे अपने भैया के लिए। और पार्वती अंगना में डोले भोलेनाथ धरे भंगा, धर्मय नगरी है धर्मय गंगा, धर्मय भरे राती बंदा। तुम जुग जुग जियो और हमारी फल को रक्षा करे आई भगवती माँ। बहे कन्हैया के यशोदा छैया, तुम्हारे बिगड़े संवारे का। और द्वार के निंदिया चंदन हुई जाए और चौकारी किला हुई जाए, और अमृत कुंड खुदे गिरनाथ उनमा पिए अमर हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की, दुर्गा मैया की। जयकारा कमजोर पड़ जाता है, गलती तुम्हारी सबकी नहीं है। आप सब लोग हमारे श्यामो तूफानी भैया के चिमटा मैया लीन हो जाते हो, ऐसा तो नहीं भैया। बोलिए दुर्गा मैया की। भगवत प्रेमियों, बताने में ये जा रहा था, महारानी पवन रेखा ने देखा सब सहेलियां बगीचा में झूला झूलने के लिए जा रही हैं। तो महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन से कहती है, स्वामी जी हमारी सब सखियां बगीचा में झूला झूलने जा रही हैं, तो मैं भी जाऊंगी। कभी कभी हमारी माताएं जो घर में परेशान हो जाती हैं, बाहर निकल नहीं पाती, घर में ही सब काम, तो कभी कभी कह दिया करती, चलो हमें को घुमाई दो, दो। ऐसे ही तो है। तुमने कहा हमारे पास कहाँ टाइम है, कौन काम करेगा। किसी दिन तुमने कह दिया जल्दी काम कर ले, चलो तुमका आज हरदोई ले चले, वहां तुम्हें बतासा तासा खवाए ले चले, तो उस दिन भैया घर का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। महारानी पवन रेखा कहती, महाराज हमारी सब सहेलियां जा रही हैं, मैं भी जाऊंगी। तो राजा ने कहा, अरे महारानी तुम तो एक राजा की महारानी हो, ऐसे जाओगी तो शोभा नहीं देगा, थोड़ी देर रुकिए, मैं तुम्हारी व्यवस्था करवा रहा हूं। थोड़ी देर रुकिए, मैं तुम्हारी व्यवस्था करवा रहा हूं। तो महाराज ने रथ तैयार करवाया। रथ में बैठ करके महारानी पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही जाती है, एक रोज वो
पतिव्रता पति की आज्ञा पाए, एक रोज वो पतिव्रता रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची जाओ। हाँ भैया वन में पहुंची जाओ। एक रोज वो पतिव्रता पति की आज्ञा पाए, रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची जाए। जैसे ही बगीचा में पहुंचती है, उस बगीचे का बहुत सुंदर दृश्य है भैया। पक्षी किलोले कर रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही है। महारानी पवन रेखा ने देखा मौसम बहार था, कदम कदम मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में छाए थे। मौसम बहार था, कदम कदम पुरवाने खींचा कुछ दामन, पुरवाने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुलते आए थे। ने खींचा कुछ दामन, महारानी ने देखा मस्तानी बोली बोले बोल बेमोल मोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह, बोलते परिंदे तरह तरह, दिल को राहत देने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह। जैसे ही महारानी पवन रेखा ने देखा उस बगीचे का बहुत सुंदर दृश्य है भैया। पक्षी किलोले कर रहे हैं, प्रिया हवा चल रही है, सब सहेलियां झूला झूल रही है। महारानी पवन रेखा बगीचे का दृश्य देख रही, घूम रही है। सखियों ने कहा अरे महारानी आप भी झूला झूल लीजिए। भाई लोगों, महारानी कहती नहीं सखियों, ये झूला हमें शोभा नहीं दे रहा है। काहे? पहली बात तो हमारे मायके में हमारे कोई भाई नहीं है, दूसरी बात हमारे कोई संतान भी नहीं है, इसलिए झूला हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग झूलिए। सखियां झूला झूल रही हैं, महारानी पवन रेखा बगीचे में घूम रही है। उसी बगीचा में एक निशाचर रहता है जिसका नाम है द्रुमलिक राक्षस। द्रुमलिक निशाचर ने जैसे ही महारानी के सुंदर स्वरूप को देखा है, सुंदर भेष को देखा है, तो ये आकर्षित हो जाता है और मन में विचार करता है इस महारानी को कैसे स्पर्श किया जाए। महारानी के चेहरा पर सुंदरता की क्रांति है,
जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। वो द्रुमलिक निशाचर महारानी के स्वरूप को देख करके आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। भैया ये सोचता है इस महारानी को स्पर्श कैसे किया जाए। कहते हैं निशाचरों के अंदर नाना प्रकार की गतियां हुआ करती हैं। इसने बहुत भयंकर तूफान चलाया है। और उस तूफान में महारानी पवन रेखा अपनी सखियों से अलग हो जाती है। द्रुमलिक निशाचर ने तूफान को बंद किया और इसने महाराज उग्रसेन का भेष बनाया। जो हमारे नौजवान साथी लोग इधर उधर खड़े हैं, आप सबके लिए बिछावा की व्यवस्था पीछे करवाई दी गई है। सब लोग बैठ जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे नौजवान साथी लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, भैया सब लोग बैठ जाओ पीछे। मोटरसाइकिल पर खड़े हो, बैठे हो, स्टैंड टेढ़ा हो जाएगा। खड़ी गाड़ी पर 3-4 लोगों को नहीं बैठना चाहिए। बैठ जाओ सब लोग। इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ के हमारे नौजवान साथी जो हैं ये सब बड़ा समझदार हैं और अपनी समझदारी का परिचय भी दे रहे हैं। ये हमारे नौजवान साथी लोग खड़े हैं, असमय पेपर दे न फरवरी में ही आवो बैठो करके आ जाओ भैया। एक ये चल गया ट्रेड, क्या बोलते हैं, कान में डट्ठी लगाने वाला। हम कथा सुनाए रहे जे कान में यहाँ टुटिया लगा, हम सुनेंगे ही नहीं, तुम सुनाओगे क्या। ये उपकरण जो है ज्यादा लगाओगे तो कानों से भैया सुनाई पड़ना कम पड़ जाएगा। तमाम रास्ते में एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं। हमारे नौजवान साथी लोग चला रहे मोटरसाइकिल, कान दोनों बंद करें। पीछे से कोई हारन भी बजा ही रहा, तुमको तो सुनाई नहीं पड़ रहा, तुम तो अपने लीन हो बतलेबे में या गाना बजेबे में। तो तमाम ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो पीछे से टक्कर मारते हैं। अक्सर करके उनमें वही लोग शामिल होते हैं जो अपने कान में लीड लगाए होते हैं, ब्लूटूथ लगाए होते हैं। इसलिए समय समय पर प्रयोग करो, बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी हमारे साथी लोग इधर उधर बैठे खड़े हैं, सब लोग आए जाओ भी। देखो 2-3 बार हम कह रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज के हमारे नौजवानों में इतना परिवर्तन है। जब घर से आ ही गए हो तो भैया पंडाल में बैठ जाओ, क्या जरूरी तुमका यहाँ आने की है, आराम करो घर में। हम किसी के प्रोग्राम में जाते हैं तो हम प्रयास करें उसकी व्यवस्था बरकरार बनाएं, व्यवस्था में सहयोग करें। अब मालूम हुआ तुम गए इधर उधर टहल रहे, गाय ताक रहे, वह गाय ताक रहे, मोबाइल खेल रहे, फोटो खींच रहे, क्या फायदा। अच्छा तुम वहाँ व्यवस्था गड़बड़ करने के थोड़ो भेजे गए हो। घर वालों ने कहा जाओ भैया, बोले हुआ आया था कथा सुने अब हो जाए, व्यवहार चढ़ाई अब हो जाए। और तुमने कथा क्या, तुमने वहां पहुंच के व्यथा बनाई दे तो क्या फायदा। इसलिए प्रयास करिए, बड़ी थोड़ी देर बैठिए, जिसके यहाँ जाओ सभ्यता का परिचय दो, पंथी मार्ग आराम से बैठो। तो व्यवस्थापक भी देखेंगे आप आए थे और आपने हमारी व्यवस्था में खूब सहयोग किया। हमारे नौजवानों ने देखो हमारी बात मान ली है। ब्रह्म बाबा तुम्हारी बात मानेंगे भाई, और जिन्होंने नहीं मानी है उनकी भगवान मानेंगे। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए। साचे दरबार की, ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की। वाह बहुत सुंदर। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एकता में बहुत शक्ति होती, इकट्ठा बैठोगे तो पंडाल की शोभा भी बढ़ जाएगी
और मर्यादा के खिलाफ भी काम नहीं होगा। आइए 2 शब्दों में संकीर्तन बोलो सब लोग। सरल वाला कीर्तन हम बुलवाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। पूरी आवाज खोलो पीछे वाले नौजवान साथियों। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, दिन में 11 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक लगातार बोलता हूँ। खाली 2 घंटा का लंच होता है, 6 बजे से 8 बजे तक। 11 बजे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाता है, 3 बजे बंद करता हूँ, फिर भागता हूँ सुरसा। 3 बजे से 6 सवा 6 बजे तक वहाँ, फिर यहाँ 7 बजे तक आ जाते हैं, 8 बजे फिर यहाँ शुरू हो जाता है। सोच लीजिए भैया। इसलिए सब लोग बोलिएगा, ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा धेला है। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, यमुना मैया तुम्हारी जय होवे। जब दया दृष्टि हो जाती है, हम माताओं से कहेंगे आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। हमारे दादा लोग देखें इनकी आवाज कैसी है। एक बोरी में केला वाला प्रसाद आया है, भैया ने भी चढ़ाया, वे बैठे उधर। हमारे दादा लोग, हमारी माताएं, संख्या किसी की कम नहीं है। और जिस पार्टी से ज्यादा तेज आवाज आएगी वही पार्टी में ये प्रसाद बंटवाया जाएगा भैया। पहले हमारे दादा लोग बोलेंगे, माताओं तुम नहीं बोलना। ये नाम बड़ा अलबेला है, शर्माइए नहीं भैया, इज्जत का सवाल है। लगता नहीं पैसा धेला है, अब देखो माताओं की आवाज सुन ले। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। वाह बहुत सुंदर। पार्टियां दोनों बराबर रही हैं, इसलिए ये प्रसाद हम लोग खाएंगे। क्यों भैया? बोलिए दुर्गा मैया की, ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की। भाई लोगों, बताने में यह जा रहा था, जैसे ही महारानी पवन रेखा अपनी सखियों से अलग हो जाती है, द्रुमलिक निशाचर ने तूफान बंद किया, महाराज उग्रसेन का भेष बनाया और महारानी पवन रेखा के पास में पहुंच गया। महारानी ने देखा हमारे स्वामी जी आ गए, रो रही थी बहुत जोर जोर, रोना चिल्लाना बंद कर दिया और ये ढांढस बंधा रहा है, कह रहा है, बोला ओ प्रिय रुधन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। जैसे ही कहा मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला, महारानी पवन रेखा का सतीत्व नष्ट कर दिया उस द्रुमलिक निशाचर ने, महाराज उग्रसेन के भेष में। महारानी पवन रेखा ने देखा बाद में हमारे स्वामी जी नहीं है भैया, ये तो द्रुमलिक निशाचर है। तो उस पतिव्रता देवी को क्रोध आ गया
मारे गुस्सा के महारानी पवन रेखा ने कहा, अय दुष्ट, तूने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है और मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगी, मैं तुझे अभी जला दूंगी। तब वो निशाचर निवेदन करता है, नहीं महारानी, आप ऐसे मुझे भस्म मत कर देना, आप ऐसे मुझे जला मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस समय आप इस बगीचे में आई थी तो आपके अंदर ये लालसा थी, ये कामना थी कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए जाओ, समय पूर्ण होने पर मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत नहीं पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होगी। कमी क्या होगी, कहा सुनिए। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। भगवत प्रेमियों, ऐसा संकेत मिलता है जैसे ही कहा ऐसे बहादुर योद्धा का जन्म होगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। ऐसे बहादुर योद्धा का जन्म होगा जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। राजाओं की बात छोड़ो, देवताओं की बात छोड़ो, देवताओं के राजा इंद्र आए जाएंगे, वो भी हार करके चले जाएंगे। भैया ऐसा संकेत मिलता है। इतना कहने के बाद वो दुर्मूलक निशाचर गायब हो गया। महारानी महलों में आई, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने स्वामी जी को भोजन कराती है। भोजन बाद में स्वयं भोजन करती है। हमारी जो होशियार माताएं हैं उनका यही नियम है। भोजन बनाने के बाद घर में जो सदस्य हैं, पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, उनको खिलाती हैं, बाद में स्वयं भोजन खाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ज्यादा दुनिया की बाधाएं नहीं सताती हैं, क्योंकि हमारी माताएं, इनका एक दूसरा नाम है गृह लक्ष्मी। ये चाहे घर को स्वर्ग बनाए दें, अब चाहे घर को नरक बनाए दें। हमारी माताओं का नाम है, आप ही सब लोग पार्वती मैया, सीता मैया हो, अनसुईया हो, माताओं आप ही सब लोग सूर्पणखा हो, धुंधली हो, ये सब स्वरूप हैं तुम्हारे। एक हमारी माताओं का स्वरूप है, नाम है अन्नपूर्णा। ये चाहे
तुम्हारे घर में अन्न पूरा हो जाएगा। और हमारी माताएं ना चाहें तो चाहे 50 कुंटल तुमने गेहूं का है ना घर में भर रखे हो, आप तो घर में रुकोगे नहीं हमेशा। ये भरी भरी झोरा भरी भरी बोरी ले गेहूं